हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार मुक़ल्लिबिल लैल वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैनल अख़यार सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतहार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। माशाअल्लाह या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। माशाअल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनत दीन चिश्ती। आमीन सुम्मा आमीन। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम जे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। मिंबर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार सादात किराम उलमाए इस्लाम हुफ़्फ़ाज़ कुरान अइम्माए मसाजिद, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवानों, आइए हमारा आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और खुलूस व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत बाफ़ैज़ बुज़ुर्गों के साये करम में हम यहाँ बैठे हैं। माशाअल्लाह। आज सिर्फ सुनने ही नहीं आए, बल्कि इन बुजुर्गों के फैज़ान से अपना दामन भरने भी आए हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने दिल को बेदार करके बैठिए, जज्बे को जिंदा कीजिए, लगे कि वाकई अल्लाह वालों के दीवाने बैठे हैं। हाय हाय हाय। जरा मिलकर एक बार सब बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और दिल से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब इसी आवाज में दुरूद पाक भी पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुखलिस गिरामी फाजिल जलीलुल क़द्र हज़रत अल्लामा रियाज़ हैदर हनफी साहब क़िबला का हुक्म मिला। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तज़मीन के चंद अशार बिला तरन्नुम, तरन्नुम से सुनाने के लिए तो शहंशाह तरन्नुम बैठा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तरन्नुम से सुनाएंगे। वाह वाह वाह। बिला तरन्नुम तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बेहद ईमानी लज्जत महसूस करेंगे। बेशक। मुलाजा हो, वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं। वाह वाह वाह। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने भाइयों की थोड़ी मोहब्बत भी चाहिए। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं। वाह वाह वाह। उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए। हाय हाय हाय। उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं। उनकी चमक ने मेहरो मह जगमगा दिए। वाह वाह वाह।
उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। और तवज्जो फरमाएं, पीछे के हजरात को भी याद हो तो बोलें सुभान अल्लाह। सब लोग एक साथ मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाएं। जी हुजूर। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला। वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब। सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला। वाह वाह वाह। और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता। माशा अल्लाह। आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा। वाह वाह वाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, सुभान अल्लाह। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, वाह वाह वाह। दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा। वाह वाह वाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और सारे जहां में जिनकी पूरी ना हो उम्मीदें। वाह वाह वाह। भाई इसको एक जगह सेट कर दें, माइक तो बहुत अच्छा है मगर आप उसका घुमाए जा रहे हैं। एक जगह सेट कर दीजिए, सीटी ना दे। सारे जहां में जिनकी पूरी ना हो उम्मीदें। वाह वाह वाह। वो बारगाहे शाहे कौनो मकाम में पहुंचे। माशा अल्लाह। सारे जहां में जिनकी पूरी ना हो उम्मीदें, वो बारगाहे शाहे कौनो मकाम में पहुंचे। और कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े। माशा अल्लाह। कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े। उनकी इनायतों का ये फैज़ आम देखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबुल हिंद, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब महशर में जब के आया इसियां शियार बंदा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मुलाजा हो जी हुजूर। अगर दिली जज्बे से सुनेंगे और समझेंगे तो जो अब तक न बोला होगा इंशाअल्लाह इस बंद पर वो भी बोलेगा इंशाअल्लाह। मुलाजा फरमाए, सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, वो महशर में जब के आया इसियां शियार बंदा। वाह वाह वाह। था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। अल्लाह। महशर में जब के आया इसियां शियार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा। अल्लाह अल्लाह। उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान उम्मत अल्लाह। के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, भी न सर्द होगा। हाय हाय हाय। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। माशा अल्लाह। और ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा। माशा अल्लाह। ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, हाथों में है तुम्हारे हर दर्द का मुदावा। सुभान अल्लाह। ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, हाथों में है तुम्हारे हर दर्द का मुदावा। और टूटे हुए दिलों को लाए है दर पे मंगता। वाह वाह वाह। टूटे हुए दिलों को लाए है दर पे मंगता। कर दीजिए निगाहे रहमत का एक इशारा। वाह वाह वाह। एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना। हाय हाय। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। और अहमद रजा जहाने फन का इमाम आजम। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। तो आला हजरत वाले हैं, दिल से बोले सुभान अल्लाह। अहमद रजा जहाने फन का इमाम आजम। और ये हम अकीदत की बोली नहीं बोल रहे, हकीकत की बोली बोल। माशा अल्लाह।
कोई देखे तो सही करीब आकर इमाम अहमद रजा को। हाय हाय हाय। कौन सा फन है जिस पर आला हजरत ने लिखा ना हो। वाह वाह वाह। और इंसाफ की नजर से आला हजरत के किसी भी फन को लिखी हुई किताबें पढ़ेगा तो बेसाख्ता कहेगा अहमद रजा जहां ने फन का इमाम। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। अहमद रजा जहां ने फन का इमाम आजम, इसके नबी का पैकर, असरारे दी का महरम। वाह वाह वाह। उसका कलाम हुस्ने शरो अदब का संगम। माशाअल्लाह। उसका कलाम हुस्ने शरो अदब का संगम। मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे आज़म हिंदुस्तान, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका कलाम हुस्ने शरो अदब का संगम। मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, बाबा मुल्के सुखन की शाही। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गए हो सिक्के बैठा दिए। माशाअल्लाह लाजवाब। एक बार दिल की गहराइयों से खुलूस व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये उर्से पाक की महफिल भी है और इसमें जामे आले रसूल के फारिग हाफिज की दस्तार भी होना। माशाअल्लाह। यानी इस महफिल का ताल्लुक अहले बैत से भी है और कुरान पाक से भी है। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। और झूम जाइए इस इम्तिजाज पर और दाद दीजिए साहिब सज्जादा हजरत सैयद गुलाम गौस मोहम्मद मियाँ जी दामत बरकातुहुल आलिया और उनके बड़े भाई शेखुत तफसीर हजरत अल्लामा सैयद जफीर साहब को कि दोनों तकरीबों को मिलाकर सरकार के उस फरमान का अक्स दुनिया के सामने पेश कर दिया कि आका ने इरशाद फरमाया था, मैं दो चीजें तुम में छोड़ रहा हूं, जब तक इनको पकड़े रहोगे कभी भटकोगे नहीं। और वो दो चीजें क्या हैं? फरमाया था एक मेरे अहले बैत है और एक कुरान पाक। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों का इम्तिजाज यहाँ पर देखिए जी। उनको भी देखिए जो मज़ारों में आराम कर रहे हैं जी, और उनके जानशीनों को देखिए जो यहाँ तशरीफ फरमा हैं जी। हजरत जियाउल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत ताजुल असफिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। और फिर जब हम इन सादात किराम को देखते हैं और फिर लोगों के एहतराम को देखते हैं, आज कौम इन सादात के कदमों में अपने दिल अपनी आंखें बिछाने को तैयार, इनके लिए खून का एक एक कतरा कुर्बान करने को तैयार, तो फिर हमारे सामने ये हकीकत भी आती है कि सादात किराम की अजमत और उनके एहतराम का ये समंदर दिलों में जिसने मौजूदन किया है उसी को दुनिया इमाम अहमद रजा कहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी सच्चाई है कि आला हजरत ने ही सादात के एहतराम का सबक सिखाया। सादात की अजमत के बयान में कुरान की आयतें भी हैं जी, रसूल पाक की अहादीस भी हैं। उम्मत ने आयतें भी पढ़ी थी, हदीसें भी सुनी थी, पढ़ी भी थी, मगर फिर भी उम्मत ने सादात किराम के साथ सलूक क्या किया। करबला से शुरू हो जाइए और फिर पढ़ते चले जाइए। सिर्फ बनु उमैया की तारीख नहीं बल्कि सादात के चचाजाद बनु अब्बास की तारीख भी पढ़िए। कितना जुल्म किया गया था, कितना सितम किया गया था, किस तरह इन सबको जुल्म सितम के शिकंजों में कसा गया था। सादात किराम के साथ बदसलूकी की इंतहा की गई थी, पकड़ पकड़ कर शहीद किया गया, मुकाबलों में शहीद किया गया, जब बेवतन किया गया। ऐसे हालात दरपेश हुए कि पढ़कर दिल लरज जाता है। एक तरफ हम वो तारीख पढ़ते हैं और
दूसरी तरफ आज के मुसलमान के जज्बे मोहब्बत को देखते हैं तो हमें ये मानना पड़ता है कि आज दिलों में मोहब्बत सादात का जो तूफान मौजे मार रहा है, ये सब सदका है बरेली के इमाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत उनको देखिए, लोग मोहब्बत अहले बैत के दावे करते हैं जी, और अब तो बहुत ज्यादा वो लोग हैं जो झूठी मोहब्बत का दावे कर करके आला हजरत पर उंगली उठाते हैं। अहले बैत की मोहब्बत के दावे मैं तो चैलेंज करता हूं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कि दुनिया के तमाम खतीबों को जमा करो और अजमत सादात पर जितना भी हकीकत पर मबनी खिताब वो कर सकें सबसे खिताब करा लो। वाह वाह वाह। फिर सारे शायरों को जमा करो और सादात की तारीफ में वो जितना भी लिख सकें उतनी नज़में उनसे लिखवा लो। फिर सारे राइटर्स को, मुसन्निफों को, लिखने वालों को जमा करो और अजमत अहले बैत पर वो जितना लिख सकते हैं उनसे लिखवा लो। फिर सारे खतीबों की खिताबतें, सारे शायरों की नज़में और सारे मुसन्निफों की तशरीफात और सारे राइटर्स की तहरीरात, इन सबको एक तरफ रख दो और आला हजरत का सिर्फ एक शेर पढ़ दो तो वो अकेला शेर सब पर भारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह वाह। लाए कोई जवाब? सादात की अजमत और सादात के वस्फ में इससे बढ़कर क्या इस जैसा कोई शेर लाए? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक तरफ ये सादात किराम है, उनके फैजान का बादल छाया हुआ है इस महफिल पर, और दूसरी तरफ इस महफिल का ताल्लुक कुरान पाक से भी है कि हिफ्ज़ कुरान की दस्तार बंदी भी होना है। ये सादात किराम एक तरफ इन्होंने, इनके बुजुर्गों ने खानकाहों में फैजान के चश्मे उनके बह रहे हैं, आओ उनके फैज के चश्मे से सैराबी हासिल करो। और दूसरी तरफ मदरसा खोलकर ऐलान किया जा रहा है, आओ कुरान के चश्मे फैज से भी अपनी प्यास बुझाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये कुरान कौन सी बस्ती आज ऐसी होगी कि जहां तालीम कुरान की शमें न रोशन हो? माशाअल्लाह। बस्ती बस्ती में मदरसे, गांव गांव में तालीम गाहें जिनमें कुरान पढ़ाया जा रहा है। आज दुनिया पूरी कोशिश कर रही है, बातिल परस्त ताकतें कैसे ही कुरान की तालीम पर पाबंदी लगा दे, कुरान के चश्मे फैजान को किसी तरह रोक दे। हम कहते हैं आज तो घर घर में कुरान है, बस्ती बस्ती में तालीम कुरान है, गांव गांव में तदरीस कुरान है। आज कोई क्या मिटाएगा उस दौर को? देखो जबकि कुरान का हिमायती दुनिया में कौन नजर आता था? सिर्फ आमिना के लाल थे, अल्लाह के प्यारे रसूल जिन्होंने तने तनहा कुरान का चिराग रोशन किया था। उस वक्त दुनिया ने कितनी कोशिश की थी कि इस चिराग को बुझा दे, मगर सारी दुनिया के बातिल परस्त मिलकर आज तक इस चिराग कुरान को बुझा ना सके, तो आज कोई ताकत क्या बुझा सकती है? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सरकार ने शमे कुरान रोशन की, उस वक्त को देखिए जब कुरान की पहली आयतें नाजिल हुई। सरकार ग़ार हिरा में हैं, जिब्राइल नाजिल होते हैं, पहली आयतें इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। ये आयतें जिस वक्त नाजिल हुई थी, दुनिया में कौन था कुरान का मानने वाला? कौन था कुरान की हिमायत करने वाला? कौन था कुरान के हिदायत के चिराग की रोशनी को आगे बढ़ाने वाला? कोई नहीं, तन्हा अल्लाह के रसूल की जात थी। अकेले आप चिराग कुरान लेकर खड़े हुए। दुनिया ने कहा था ये अकेला इंसान क्या करेगा, मगर हकीकत ने कहा था इसको अकेला न समझना,
इतना ये देखने में अकेली जात है मगर इसके पीछे पूरी कायनात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई साथ नहीं। इंसान जब कोई मिशन लेकर चलता है तो पहले घर से उसको हिमायत मिलती है, बाप हौसला बढ़ाते हैं, माँ की मोहब्बतें उसके कदमों को मजबूत करती हैं, चचा दादा वगैरह उसके हिम्मतों को बढ़ावा देते हैं, खानदान उसका समर्थन करता है। इंसान इन सब के साए में कदम आगे बढ़ाता है। मगर जब आमिना के लाल ने चला के कुरान रोशन किया था तो कौन था साथ? हाय हाय हाय। माँ के शिकम में थे, बाप दुनिया से रुखसत हो गए थे अल्लाह। और 6 साल के थे कि माँ दुनिया से चली गई। 8 साल के थे दादा भी रुखसत हुए। अल्लाह। और जब ये सब करीबी रिश्ते रुखसत हुए तो दुनिया बिलक बिलक कर कह रही थी, परवरदिगार तेरे महबूब को इतना बड़ा मिशन लेकर दुनिया में कदम आगे बढ़ाना है, पहले ही सारे रिश्तों को उठाया जा रहा है। तो मेरे रब की हिकमतें कह रही थी, सुनो तुम इन हिकमतों के राजों को क्या जानो। अगर बाप जिंदा रहते, अगर माँ जिंदा रहती, अगर दादा जिंदा रहते तो दुनिया कहती कि बाप की मोहब्बत के साए में कुरान की रोशनी फैलाई थी। दुनिया कहती माँ की शफकतों के साए में हिम्मत मजबूत होती रही थी और कदम आगे बढ़ाया था। दुनिया कहती दादा ने अपनी हिमायत के साए में आगे चलाया था। सबको पहले ही उठा लिया गया ताकि दुनिया जान ले कि ये इस्लाम न किसी की हिमायत से आगे बढ़ा है और न किसी की मदद से आगे बढ़ा है, ये सिर्फ अपनी सच्चाई और सदाकत से आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप नहीं, माँ नहीं, दादा नहीं, रहा खानदान तो उसकी हालत देखिए। सरकार ने अपने पूरे खानदान को दावत दी, सबको बुलाया। खानदान बनु हाशिम जिसकी इज्जत पूरा अरब करता था, जिसकी शुजात की धूम थी, सबको सरकार ने जमा किया। पूरे हाशमी घराने के लोग इकट्ठे हुए, बूढ़े भी हैं, अधेड़ भी हैं, जवान भी हैं, नौजवान भी हैं, नौउम्र लड़के भी हैं। सबको जमा करने के बाद आपने सबको पहले खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद फिर पैगामे हक सुनाया। हाय हाय हाय। दुनिया ने कहा हजरत सैयद साहब किबला माशाअल्लाह, ये सादाते किराम इन्होंने इस महफिल का एहतिमाम किया और उससे पहले लंगर खाना खिलाया। माशाअल्लाह। हजरत ये खाना खिलाना और फिर जलसा सुनाना ये किससे सीखा? तो ये कहेंगे किसी और से नहीं, अपने मदीने वाले नाना से सीखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने सबसे पहले खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद अब आका खड़े हुए थे। ए मुसलमानों, अब आओ जरा तखय्युल की आंख से और तसव्वुर की आंख से उस मंजर को देखो। वो सरकार का प्यारा घर है, पूरा खानदान जमा है, खाकर सब बैठे हैं। सरकार खड़े हुए इरशाद फरमाया, ए मेरे खानदान वालों, तुम अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है कि अल्लाह ने तुम में अपना आखिरी रसूल मबूस फरमाया। तो मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाने आया हूँ। मेरा पैगाम भी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसी की इबादत करो, उसी की बारगाह में सर झुकाओ और मुझे उसका रसूल मानो ताकि आखिरत में तुम नजात पा जाओ। बताओ इस मिशन में कौन देगा मेरा साथ? हाय हाय हाय। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ईमान वालों, तसव्वुर की आंख से देखो, पूरा खानदान ऐसे ही बैठा है और सरकार फरमा रहे हैं बताओ कौन देगा मेरा साथ। मगर सन्नाटा, खामोशी, कोई आवाज नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। सरकार बार बार फरमा रहे हैं कौन देगा मेरा साथ, कौन देगा मेरा साथ, मगर कोई हिम्मत वाला नहीं उठ रहा जो खड़े होकर सीना ठोक कर कह दे मैं आपके साथ हूं। हर तरफ सन्नाटा, हर तरफ खामोशी। इतने में एक आवाज गूंजी,
आवाज भी बचकानी, हाय हाय हाय, कोई बचकानी आवाज में कह रहा है, ऐ अल्लाह के रसूल, कोई आपका साथ दे न दे मगर मैं आपके साथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाज थी, सबने पलट कर देखा, कौन बोला? तो नजर आया एक 8 साल का बच्चा खड़ा हुआ, वाह वाह वाह, हाथ रख कर कह रहा है मैं आपके साथ हूँ। कौन है ये बच्चा जिसने इतनी कम उम्री में इतनी बड़ी हिम्मत कर ली कि पूरे खानदान के सामने अकेला हिमायत का ऐलान करने खड़ा हो गया? कौन है ये बच्चा? और जब नजर डाली तो पता चला ये बच्चा वो है जिसका नाम उसके बाप ने अली रखा था, मगर नबी ने निगाह तो उसको शेरे खुदा बना। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मौलाए कायनात, नारा तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। ये अली है, 8 साल की उम्र, सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन साथ में ये भी सोचिए कि पूरे खानदान में 8 साल के बच्चे के सिवा कोई साथ देने को खड़ा ना हो, हिमायत का ऐलान न करे, तो फिर हिमायत मांगने वाले के हौसले का क्या होगा? मगर नहीं, वहां कोई फर्क नहीं, जो साथ दे उसकी किस्मत, हाय हाय हाय, और साथ कोई न दे तो इधर कोई फर्क नहीं। जो साथ देगा वो जन्नत का हकदार बनेगा, और कोई साथ न दे तब भी ये दीन आगे ही बढ़ता चला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 8 साल के बच्चे ने कहा मैं हूं आपके साथ। सबने पलट कर देखा, अचानक जोर से एक कहकहा बुलंद हुआ, ठट्टा, बहुत जोर से कोई हंसा, मजाक बनाने के लिए। ये कौन हंसा? कोई गैर घुसाया महफिल में, खानदान के अलावा कोई आन घुसा? किसने मजाक उड़ाया? किसने कहकहा मारा? तो नजर आया वो कोई और नहीं, सरकार का सगा चचा है, अबू लहब। कहकहा मार कर हंसा और मजाक बनाते हुए कहने लगा कि अब्दुल्ला के बेटे, अब तुम्हें किसकी जरूरत है? अब तो अबू तालिब का बेटा तुम्हारे साथ है। वो तो मजाक उड़ा रहा था, मगर हकीकत कह रही थी अबू लहब, आज मजाक उड़ा ले, मगर कल यही बच्चा जब नौजवानी की सरहद पर कदम रखेगा तो इसका आलम यह होगा कि इसकी एक ठोकर में बातिल का बड़े से बड़ा पहाड़ रेजा। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, लाजवाब। उसने मजाक उड़ाया अबू लहब ने, और ये अबू लहब ये सरकार का वो चचा है कि जिसके नाम के साथ इसका जिक्र कुरान में आया। नाम कुरान में नाम के साथ इसका जिक्र है, पूरी सूरत इसके बारे में नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब। ये अबू लहब कौन है? ये यही है, ये सूरत इसी के बारे में नाज़िल हुई। पूछिए उलमाए किराम से, माशाअल्लाह इतने उलमा मिंबर पर तशरीफ फरमा हैं, लग रहा है कि इन सादाते किराम ने मिंबर नहीं लगाया बल्कि इल्म फजल की कहकशां सजाती। बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे। जगमगाते हुए आसमान इल्म के सितारे, एक से एक बढ़कर आलिम, और सबके दरमियान हजरत शेखुत तफसीर, सुभान अल्लाह, यूं तशरीफ फरमा जैसे सितारों के बीच में 14वीं का चांद जगमगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। फिर इधर साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा। इन उलमा से पूछिए क्या है इस सूरत में? अबू लहब की तारीफ नहीं, बल्कि अबू लहब की मजम्मत। जी, अबू लहब की मजम्मत है, बुराई है इस सूरत में। लोग कहते हैं किसी को बुरा ना कहो। आज जब ये उलमाए अहले सुन्नत बद मजहबों, वहाबियों, देवबंदियों, राफिजियों वगैरह के चेहरों से नकाब हटाकर उनकी हकीकत दिखाते हैं, लोग कहते हैं मौलाना साहब किसी को बुरा ना कहो। मैंने कहा अगर गुस्ताखे रसूल को बुरा कहना सही नहीं तो निकाल दो कुरान से तब्बत बाबा बाबा निकालो।
और सूरत तो बहुत बड़ी बात, पूरी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले तो कुरान से एक हर्फ नहीं निकल। वाह वाह वाह। जेर जबर नहीं बदल सकती। उलमा की बात तो छोड़िए, अगर मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ाते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की बजाय रब्बुल आलमीन पढ़ दे तो किसी आलिम हाफिज की जरूरत नहीं, एक एक मुक्तदी कह देगा कि हजरत आपने रब्बुल गलत पढ़ दिया, रब्बिल है। हाय हाय हाय। एक जबर जेर बदल जाए तो आम आदमी बता देगा ये कुरान की शान है। और वाकई कुरान हाय हाय हाय। ऐसी बेमिसल किताब है कि जिसकी मिसाल न जमीनी किताबों में न आसमानी किताबों में। ये कुरान ऐसी बेमिसाल किताब कि इसके अंदर जबर जेर की तब्दीली भी नहीं हो सकती, कोई देखे तो सही। इसकी फसाहत बेमिसाल, इसकी बलागत बेमिसाल, इसकी सलासत बेमिसाल, इसके शिकोहे मज़ामीन बेमिसाल, इसका एक एक हर्फ बेमिसाल। और आलम यह है कि इसका लाने वाला फरिश्ता सारे फरिश्तों में बेमिसाल। ये जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना सब महीनों में बेमिसाल। वाह वाह माशाअल्लाह। जिस रात में नाजिल हुआ वो रात सारी रातों में बेमिसाल। ये जिन शहरों में नाजिल हुआ वो शहर सारे शहरों में बेमिसाल। ये जिस उम्मत के लिए नाजिल हुआ वो उम्मत सारी उम्मतों में बेमिसाल। वाह वाह माशाअल्लाह। रसूल पर नाजिल हुआ वो रसूल सारी कायनात में बेमिसाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कब बोलोगे आप सुभान अल्लाह? बस कहलाने से ही बोलेंगे, सो तो नहीं रहे, सोते नहीं हो तो बोल दीजिए, सब मिलकर बोलिए। अब मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। ये शहनशाह तरन्नुम जनाब राही बस्तवी ये बहुत पहले से तैयार तशरीफ फरमा है और इनको पढ़ना ही था, लेकिन मेरी मजबूरी कि मुझे आगे ट्रेन पकड़ना है, इसलिए इस ट्रेन का सिग्नल रोककर मुझे आगे बढ़ा। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। तो अभी आप इनको सुनेंगे, थोड़ी देर की बात है, थोड़ा दिल से दुनिया को दिखाइए कि हम सिर्फ नाते सुनने ही नहीं आते, हम तकरीरें सुनने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिलकर बोल दीजिए। तो ऐसी बेमिसाल किताब, एक हर्फ कोई बदल नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। बेचारे उठे कि कुरान की कुछ आयतें निकालो, तो थे तो पहले भी नहीं वो कुरान वालों में जी जी, मगर नाम को थे। तो कुरान भेजने वाले रब ने ये भी पसंद न किया कि वो नाम को भी कुरान वालों में शामिल रहे, बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया। तू आयतें क्या निकलवाएगा, तुझसे ये नाम ही छीन लिया जाएगा। हाय हाय हाय। तो ये कुरान पूरी सूरत की बात करते हो, कोई एक हर्फ नहीं निकाल सकता। और जब तक तब्बत यदा की सूरत कुरान में रहेगी और बेशक हमेशा रहेगी, वो ऐलान करती रहेगी कि गुस्ताखे नबी की मजम्मत करना ये कोई बुरा काम नहीं बल्कि कुरान की प्यारी सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कुरान पढ़ना सवाब, कितना सवाब, एक हर्फ पर 10 नेकी। सुभान अल्लाह। और फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, इरशाद फरमाया आका ने अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा हर्फ, मीम तीसरा हर्फ। जो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ ले उसको 30 नेकियां। माशाअल्लाह। अच्छा, इस्लाम ने तो सवाब के खजाने खोल दिए जी। मुफ्त सवाब, फ्री सवाब। तुम्हारा दामन तंग पड़ जाए मगर यहां सवाब के खजाने इस्लाम ने ऐसे लुटाए हैं कि भरते जाओ दामन, दामन तंग पड़ जाएगा मगर सवाब के खजानों में कमी नहीं आएगी। यहाँ तो आलम खजानों का ये है। एक बार सरकार ने औरतों से फरमाया, आया औरतों, बिलाल जब अजान पढ़ते हैं तुम्हारे कान में बिलाल की अजान की आवाज पहुंचे तो जो लफ्ज बिलाल पढ़ता जाए बाद में तुम भी दोहराती जाओ तो हर कलमे पर तुम्हें मिलेंगी 1 लाख नेकियां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
बताइए, सिर्फ दोहरा दिया अल्लाह अकबर, 1 लाख नेकियों की हकदार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 1 लाख नेकियों की हकदार। मर्दों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये सवाब सिर्फ औरतों के लिए है। इरशाद फरमाया औरतों को एक कलमे पर 1 लाख नेकी मिलेंगी, और तुम दोहराओगे तो एक कलमे पर 2 लाख नेकियां मिलेंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान पढ़ो 1 हर्फ पर 10 नेकी, मगर मुसलमान को नेकी कमाने का वक्त ही नहीं। या तो हालत ये है, जिंदगी में उलमा समझाते रहे, कितना ही समझाते रहे, सवाब का काम कर ले, मगर मस्तियों से फुर्सत ही नहीं। आज रोता है, यहाँ जुल्म हो रहा है, वहां जुल्म हो रहा है, फलस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों की दास्तानें सुनता है, बड़े अफसोस का इजहार करता है। और बेशक सारे अफसोस, इससे और ज्यादा कौन सा मकाम आएगा इजहार अफसोस का। वो नन्हे नन्हे बच्चों की हैं, वो बेवा औरतों की बेकरारी, वो वहां के हालात दिल को तड़पा देते हैं, मगर असर कितना है। क्या इन नौजवानों की मौज मस्तियों में कोई कमी आई? नहीं। ऐश परस्तियों में कोई कमी आई? नहीं। वही मौज मस्तियां हैं, वही ऐश परस्तियां हैं, वही अय्याशियां हैं, वही हर वक्त मोबाइल में डूबा हुआ, वही एक दूसरे के गलों में हाथ डालकर मटर गश्ती करता हुआ, किसी चीज का कोई एहसास नहीं। वो समझ रहा है तूफान अभी दूसरी तरफ है, हम बचे हैं। मगर तारीख पढ़िए, जब तूफान उठते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि कब किधर का रुख कर लें। इससे पहले कि तुम इन तूफानों का निशाना बनो, अपने आप को बदलो और अल्लाह के फरमाबरदार सच्चे दिल से बन जाओ, नबी के सच्चे वफादार बन जाओ, दीन के पाबंद बन जाओ, ताकि ऐसे तूफानों से महफूज हो जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन मौज मस्तियों को हम देखते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया था, वल्लाहे लौ कुंतुम तालमूना मा अलमो लदहिकतुम कलीलन वला बकैतुम कसीरा। इरशाद फरमाया, कसम खुदा की, जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो तो बहुत कम हंसोगे और बहुत ज्यादा रोगे। और फरमाया वमा तलज़्ज़ुम बिनिसाए अलल फुरुशात, और औरतों के साथ बिस्तरों पर तुम्हें कोई मजा नहीं मिलेगा। वला खरजतुम इला सुअदात तजारुना इलल्लाह। फरमाया कि तुम मारत दहशत के घरों से निकल भागोगे, जंगलों की तरफ निकल जाओगे और अल्लाह की पनाह ढूंढोगे। आका फरमा रहे हैं, जो मैं जानता हूं तुम जान लो, हंसना भूल जाओगे। हाँ हाँ, तुम्हें क्या मालूम, तुम जितना आंखों से देखते हो उसका भी दिल पर असर नहीं। अगर तुम जान लो मौत के वक्त इंसान की क्या कैफियत होती है। कभी तुमने सोचा कि जब मौत का नकारा बजता होगा और जब मौत का फरिश्ता अपने साथियों को लेकर मरने के वाले पास आता होगा, और जब मौत के फरिश्ते घेर लेते होंगे, और जब आदमी को ये एहसास होता होगा कि हाँ वाकई अब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा, थोड़ी देर में मेरी नब्जें थम जाएंगी, मेरे दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी, मेरे सारे हवास मुअत्तल हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। और फिर सोचता होगा ये मुझे नहलाएंगे, कफनाएंगे, कब्र की कोठरी में बंद कर देंगे। उस वक्त उसके ज़हन के स्क्रीन पर कैसे कैसे हालात आते होंगे, कैसे कैसे बना दे। वो सोचता होगा कि अब थोड़ी देर के बाद ये दुनिया मेरी निगाहों से ओझल हो जाएगी, ना मैं बच्चों को देख पाऊंगा, ना घर वालों को देख पाऊंगा, ये दौलत मेरी बेकार, ये मकान ऐसे ही रह जाएगा, 2 गज की कोठरी में मुझे बंद कर दिया जाएगा। और उस वक्त ज़हन में ख्याल आता होगा, जब कब्र में मुनकर नकीर आएंगे तो क्या होगा, जब जोड़कर उठाएंगे तो क्या होगा, जब सवाल करेंगे तो क्या होगा। मैं अकेला हूंगा, ना कोई हामी, न कोई साथी, न कोई आवल, न कोई मददगार, कोई न आस न पास, अकेला। और वो दहशतनाक सूरतें, उन सारे हालात को आदमी जो गुजरता है, उन हालात की सच्ची हकीकत जान लो तो हंसना भूल जाओ, हर वक्त रोते रहो। अल्लाह। और फिर आदमी ये सब कुछ देखता है, मगर किसी चीज का उसको कोई एहसास नहीं। मर गया तो बारह है मौलाना साहब के पास, इसाले सवाब कर दो, फातिहा पढ़ दो। बेशक इसाले सवाब हक है, फातिहा कराना ठीक काम है,
और सवाब पहुंचता है, इससे किसी को इनकार नहीं। मगर ये भी तो सोचो कि जिसको सवाब पहुंचवा रहे हो उसको सवाब से दिलचस्पी कितनी थी, दुनिया में सवाब की तरफ इसकी रग़बत कितनी थी। जब तक जिंदा रहा सवाब से कोई रग़बत न रखी, जब तक जिंदा रहा सवाब से कोई मतलब न रखा, गुनाह हर वक्त गुनाह। अल्लाह। और आलम ये हो गया है, लड़के उनका जो हाल है, हमारी कौम की बेटियों का हाल क्या हो गया। शर्म हया खत्म हो गई, झिझक मिट गई, बेगैरती बेहयाई बढ़ती चली जा रही है। और इस सब का बुनियादी जिम्मेदार वो मोबाइल है जो हम लड़कों के हाथों में भी देते हैं और लड़कियों के हाथों में भी देते हैं। इस मोबाइल ने पूरे समाज को तबाह कर दिया, इसने शर्म हया मिटा दी, इसने गैरतों का खात्मा कर दिया, इसने ईमानों को कमजोर कर दिया और बदअमली के तूफान लाने के साथ साथ आज ये बदअकीदगी का सैलाब भी ला रहा है। सही है। हाल ये है, मोबाइल पर कोई भी बदमज़हब कितनी झूठी से झूठी बात कह दे, आदमी मुतासिर हो जाए और अपना आलिम बताए तो आसानी को मानने को तैयार न हो। आजकल बहुत ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं इंजीनियर मिर्जा को, जबकि मैंने कई क्लिपें सुनी, लड़कों ने लाकर सुनाई, तो उससे बड़ा झूठा मैंने आज तक देखा नहीं। उन लड़कों से मैंने खुद मनवाया कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, तो इनके झूठ पर भी यकीन कर लेती है हमारी नई नस्ल और अपने उलमा की सच्चाई की बातें भी कबूल करने को तैयार नहीं। सुनो, जब मोबाइल पर अपने मजहब और मसलक के खिलाफ, सुन्नियत के खिलाफ कोई बात देखो तो फौरन अपने उलमा से राब्ता करो और उलमा को सुनाओ। उलमा अगर तस्दीक करे तो ठीक है, वो बात सुन्नियत के मुताबिक मानो, और उलमा उसकी तरदीद कर दे तो उसको भी ठुकरा दो और उस बात के कहने वालों को भी ठुकरा दो। मगर आज इस मोबाइल के चक्कर में गुनाहों के दलदल में डूबता जा रहा है नौजवान, सवाब से दूर होता जा रहा है, जबकि इस्लाम ने सवाब कितना आसान कर दिया कि कुरान का एक हर्फ पढ़ लो और 10 नेकियों के हकदार बन जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये सवाब बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक कहीं से भी पढ़ो तो यही सवाब। बेशक। कोई कुल हुवल्लाह पढ़े तब भी सवाब, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़े तब भी सवाब, वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार पढ़े तब भी सवाब, अला इन्ना औलिया अल्लाह पढ़े तब भी सवाब, और तब्बत यदा पढ़े तब भी सवाब। माशाअल्लाह। कुल हुवल्लाह में क्या है? कुल हुवल्लाह में अल्लाह की तारीफ है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में रसूल पाक की तारीफ है, वल्लज़ीना माअहू में सहाबा की तारीफ है, अला इन्ना औलिया अल्लाह में औलियाए किराम की तारीफ है, और तब्बत यदा में नबी के गुस्ताख अबू लहब की मजम्मत है। तो पता चला अल्लाह की तारीफ करो तब भी सवाब, रसूलुल्लाह की तारीफ करो तब भी सवाब, सहाबा की तारीफ करो तब भी सवाब, औलिया की तारीफ करो तब भी सवाब, और नबी के गुस्ताखों की मजम्मत करो तब भी सवाब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर बहुत अच्छे। कहता है किसी की बुराई मत करो, सुन्नी आलिम किसी की बुराई करता ही नहीं, जिसमें बुराई है उसकी बुराई से नकाब हटाकर उसकी बुराई की पहचान करा। बहुत अच्छे हजरत। तो यही अबू लहब जिसके बारे में कुरान की ये सूरत नाजिल हुई, इसी अबू लहब ने मजाक उड़ाया था, मगर हकीकत कह रही थी इंतजार कर ऐ अबू लहब, तू ना देखे मगर दुनिया देखेगी कि ये बच्चा नौजवानी की मंजिल में कदम रखकर शुजाअतों का कैसा पैकर बढ़ेगा। और फिर दुनिया ने देखा था, आओ वो मंजर भी दिखाऊं, वो देखो वो खंदक के इधर दुश्मनों की फौज खड़ी है और खंदक के इधर मुसलमान है। मदीने के जो खुली साइड थी उस पर खंदक खोद ली गई है, और मक्के से पूरे अरब से इकट्ठा करके मक्के वाले इतनी बड़ी फौज लेकर आए हैं कि अरब में इससे पहले कभी कोई फौज इतनी इकट्ठी ही ना हुई थी। और इस ऐलान
के साथ चले थे। हम मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे। ताकत हमारे पास है, कुव्वत हमारे पास है, कसरत हमारे पास है, हथियार हमारे पास है, सामान जंग हमारे पास है, सामान रसद हमारे पास है। हम मदीने में घुस जाएंगे। ऐलान करते आ रहे थे मदीने में घुसना है, किसी घर को नहीं छोड़ना, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। एक एक मुसलमान को ज़िबा कर दो, एक एक घर को तोड़ दो, मस्जिद को शहीद कर दो, किसी को न छोड़ो। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। मगर इधर अल्लाह के रसूल ने मदीने की हिफाजत के लिए खंदक खुदवा ली है। खंदक इतनी गहरी खाई कि दुश्मन का घोड़ा छलांग लगाकर पार न जा सके। जितनी भी खुली साइड थी, उस खुली साइड पर खंदक खोद दी गई है, खाई खोद दी गई है। फौज रुक गई। क्यों नहीं बढ़ते आगे? कहा ये रास्ता ही नहीं। क्यों नहीं है रास्ता? कहा तुम देखो। खंदक को देखा तो सब हैरत में पड़ गए। नई चीज थी अरब वालों के लिए, और ये देखकर वो दंग हैं। मगर करें क्या? गाली बकने के सिवा कुछ न कर सके। इधर दुश्मनों की फौज ठहर गई, उधर खंदक के पार मुसलमान है। सुबह होती है, ये मैदान में निकलते हैं, तीर चलाते हैं, मगर तीरों से कोई खास नुकसान नहीं है। एक दिन अरब का सबसे बड़ा बहादुर इंसान, जिसको अम्र इब्न अब्द वूद कहते थे, अकेले को 1000 के बराबर माना जाता था, वो अपने घोड़े पर बैठा खंदक के किनारे किनारे चलने लगा। एक जगह उसको खंदक कुछ तंग नजर आई। उसने उस जगह को निशाने पर लिया और अपना घोड़ा पीछे ले गया, पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, दूर तक ले गया और फिर दौड़ाना शुरू किया, तेज और तेज और तेज और तेज। घोड़ा हवा की तरह उड़ता हुआ आ रहा था। खंदक के किनारे पहुंचा, उसने जोर से एड़ मारी, घोड़े ने छलांग लगाई तो खंदक के पार चला गया। दुश्मन ने खुशी से तालियां बजाई थी, हमारा सबसे बड़ा बहादुर खंदक के पार चला गया। मुसलमानों की लाशों के माज़अल्लाह ढेर लगा देगा, अब कोई बचकर न जाने पाएगा। और उधर अम्र इब्न अब्द वूद ने अपने घोड़े को दौड़ाया, आवाज दी, हल में मुबारिक है कोई जो मेरे मुकाबले पर आए। हाय हाय, मुसलमानों के रसूल, भेजो किसी को मेरे मुकाबले पर। और उधर मुसलमानों में खामोशी, खौफ से नहीं, वो किसी से डरना ही कब जानते। वाह 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 वाह। उनका तो एक ही सबक था, रब से डरो, सबसे न डरो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जो रब से डरे उससे सब डरते हैं। डर की बात नहीं, सबकी निगाहें आका के चेहरे पर लगी है कि आका जिसकी तरफ इशारा करें वो जाए। वो आवाज दे रहा है, आए मुसलमानों के रसूल, भेजो किसी को मुकाबले पर। और मुसलमानों की निगाहें सरकार के चेहरे का तवाफ कर रही है, क्या आका हमें इजाजत दीजिए। और अभी सरकार ने किसी की तरफ इशारा न किया कि किसी का जज्बा बेखुद हो गया और अचानक एक गरजता हुआ नारा गूंजा, ए दुश्मने खुदा ठहर, मैं आता हूं तेरे मुकाबले। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बोल गया? किसका जज्बा बेख्तियार हुआ और किसने ये नारा लगाया? आका ने पलट कर देखा तो नजर आया कोई और नहीं बोल रहा, खुदा का शेर अली बोल रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोल दो मिलकर, अली। सरकार ने फरमाया, अली बैठ जाओ, ये अम्र इब्न अब्द वूद है। हजरत अली बैठ गए। उसने फिर नारा बुलंद किया, हल में मुबारिक है कोई मुकाबले पर आने वाला। क्या इतने मुसलमानों में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे मुकाबले पर आए? कोई हिम्मत वाला हो, कोई जुर्रत वाला हो, किसी में किसी तरह की कोई भी गैरत हो तो मेरे मुकाबले पर आए। फिर खामोशी। अचानक फिर एक नारा गूंजा, ए दुश्मने खुदा, मत अकड़ दिखा, तेरी अकड़ को खाक में मिलाने मैं आ रहा हूं। आका ने पलट कर देखा, अब कौन बोला? नजर आया कि फिर अली बोल। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया, अली बैठ जाओ, ये अम्र इब्न अब्द वूद है। अली फिर बैठ गए। उसने फिर आवाज लगाई, क्या इतनों में कोई भी ऐसा हिम्मत वाला नहीं जो मेरे मुकाबले पर आए? क्या कोई भी इतना जुर्रत वाला नहीं जो मेरे सामने हथियार उठाए? किसी में हिम्मत हो तो आए, किसी में जुर्रत हो तो आए। उसने
फिर ललकारा, इधर फिर खामोशी, फिर अचानक एक नारा गूंजा, ए दुश्मन खुदा मत इतनी कर दिखा, मैं तेरी गर्दन गुरूर को तोड़ने आ रहा हूं। आका ने पलट कर देखा, कौन बोला? नजर आया कि फिर अली बोल रहे हैं। हाय हाय हाय। फरमाया अली इसे पहचानते हो? ये अम्र इब्ने अब्दे वुद है जो अकेला 1000 के बराबर माना जाता है। ए अली, क्या तुम इसके मुकाबले पर जाओगे? ये अरब का सबसे बड़ा बहादुर कहलाता है। अकेला एक तरफ हो और 1000 एक तरफ हो, तो पूरे अरब में मशहूर है अकेला 1000 पर भारी होता है। तुम जाओगे इसके मुकाबले पर? अली ने अर्ज किया था, हाँ आका, इजाजत तो दीजिए, इस दुश्मन खुदा को अपनी ताकत पर नाज है, अली को आपकी रहमत से नाज है। जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार इजाजत दें। फरमाया तो अच्छा, आओ मेरे करीब। हाय हाय हाय। अली करीब आए और अब ध्यान से सुनना, सरकार ने अपने मुबारक सर से अपना इमामा शरीफ उतारा। हाय हाय हाय। और अपने हाथों से अली के सर पर सजाकर दस्तार बंदी कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तुम्हें मैदान मुकाबले में दस्तार बंदी करके भेजूंगा। आज दुनिया कहती है कि ये उलमा फारिग होने वाले बच्चों की दस्तार करते हैं। ये दस्तार कहाँ से सीखी? हमने कहा ये भी मदीने वाले से सीखी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मसला तो यही है कि लोग सुन्नियों के कामों को समझते हैं ये सब बरेली वाले से सीखे हैं। हमने कहा तुमने इसी हकीकत को तो नहीं समझा कि बरेली वाला अपने यहां से कुछ नहीं सीखा था। हाय हाय हाय। बरेली से जो माल मिलता है वो माल मिलता बरेली से है, मगर माल बरेली का नहीं मदीने का हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत ने जो दिया है वो मदीने वाले से लेकर दिया है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखी है हमने ये दस्तार बंदी। कल नबी ने जब अली को मैदान मुकाबले में भेजा तो आप उनके सर पर दस्तार सजा कर भेजा, दस्तार बंदी करके भेजा। आज नायबीने नबी जब गुलामान अली की तालीम मुकम्मल करा के उन्हें मैदान अमल में उतारते हैं तो आका की उसी सुन्नत पर अमल करते हुए दस्तार बंदी करते हाय हाय। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दस्तार की और फिर अपनी तलवार अता फरमाई। माशाअल्लाह। वही तलवार है जिसका नाम जुल्फिकार है। सुभान अल्लाह। शेर खुदा के पास रही और वही तलवार मैदान करबला में सैयद शुहदा के हाथ में नजर आई थी। आका ने तलवार अता फरमाई और फरमाया अब जाओ। अब फर्क देखो, वो तजर्बेकार घाघ पुराना सिपाही अली नौजवान, वो तगड़ा तंदुरुस्त ऊंचा, और अली का कद देखने में छोटा था। देखने में बोल रहा हूं, अजमत और इज्जत में तो इतना बुलंद कि हिमालय पहाड़ भी उसके सामने झुका हुआ। जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर देखने में छोटा, पस्त कद देखने में, और उस वक्त बदन भी हल्का था। और जाहिर है छोटे कद का हल्के बदन का इंसान अपनी उम्र से वैसे ही कम नजर आता है। एक तो अली की वैसे ही नौजवानी थी, और इस हाल में जब वो चले तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नौम्र लड़का आ रहा हो। और फिर फर्क देखिए, वो घोड़े पर सवार, शेरे खुदा पैदल, वो सर से पांव तक लोहे में डूबा हुआ, सर पर लोहे का टोप जो तलवार से सर को बचाने के लिए ओढ़ा जाता था, हेलमेट टाइप का, चेहरे पर लोहे की जंजीरें लटक रही ताकि चेहरे पर कोई तलवार मारे तो जंजीरें रोक ले। सीने पर लोहे की बंडी जिसको जीरा कहते थे, लोहे की जैकेट, पैरों में भी लोहे का सामान पहने हुए, इस तरह सर से पांव तक लोहे में गर्क। और अली के न सर पर खौद है, न सीने पर जीरा है, और न कोई और लोहे का कपड़ा पहने हुए है। उनके बदन पर पैबंद लगे कपड़ों का लिबास है और सर पर नबी की सजाई हुई दस्तार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसके पास सारे हथियार,
आपके पास सिर्फ ढाल और तलवार, वो भी आका की दी हुई वही जुल्फिकार, वाह वाह वाह, वो घोड़े पर सवार, आप पैदल टहलते हुए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कोई नौम्र लड़का आ रहा हो। उसने देखा, कड़क कर कहा, ये लड़के तू यहाँ कहाँ आ रहा है? आपने फरमाया खुद बुलाया, पूछ रहा है कि कहाँ आ रहा है? तूने गर्दन एक गुरूर अकड़ाई है, मैं पंजे हैदरी से तेरी गर्दन गुरूर को तोड़ने आ रहा हूँ। माशाअल्लाह, कुफ्र ने, उसके गुरूर ने कहा था। इतने बड़े मुसलमानों की फौज में क्या कोई भी बड़ा न था कि जो मुकाबले पर एक लड़के को भेज दिया? तो अली की शुजाअत ने झूम कर कहा था, बड़ों की कोई कमी न थी, मगर तुझे इस लायक समझा ही न गया कि तेरे मुकाबले पर बड़े को भेजा जाता। जैसी तेरी औकात थी उसी से मुझको भेज दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा बहुत बोल रहा है, तारुफ तो करा, तू है कौन? फरमाया मैं अबू तालिब का बेटा हूँ अली। हाय हाय हाय, कहने लगा अबू तालिब हाशिमी, वही जो बनु हाशिम के सरदार थे, काबे का मुतवल्ली थे। फरमाया हाँ उन्हीं का बेटा हूँ। कहने लगा अली वापस जा, मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। हाय हाय हाय। फरमाया क्यों? कहा तेरा बाप मेरा बचपन का दोस्त था, हमारी दोस्ती पूरे अरब में मशहूर थी। अगर आज मैंने तुझे मार दिया तो दुनिया कहेगी कि दोस्त के मरने के बाद दोस्ती का लिहाज न रखा, इसलिए मैं तुझे मार नहीं सकता। वापस जा, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा। शेर खुदा ने फरमाया था अब तो मैं तुझसे जरूर लड़ूंगा और तुझे जहन्नम में पहुंचाकर दुनिया को दिखा दूंगा कि ईमान वाला बाप की रिश्तेदारी नहीं देखा करता, नबी की वफादारी देखा करता। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो नबी का है वो हमारा, वाह वाह वाह, और जो नबी का नहीं उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। माशाअल्लाह। वो कह रहा है मैं लड़ूंगा नहीं, अली कह रहे हैं मैं हटूंगा नहीं। अब अजीब माजरा, जब देर हुई और वो तैयारी नहीं हुआ तो शेर खुदा को कुछ याद आया। फरमाया मैंने सुना है तेरा एक ऐलान है कि जो मुझसे 3 बातों का सवाल करे मैं एक जरूर पूरा करूंगा, है ये तेरा ऐलान? कहने लगा हाँ ये मेरा ऐलान है और आज भी मैं इस पर कायम हूँ। शेर खुदा ने फरमाया था तो मेरे तुझसे 3 सवाल हैं। कहा का बोल क्या है 3 सवाल? एक जरूर पूरा करूंगा। अब शेर खुदा के सवाल देखो। फरमाया मेरा पहला सवाल ये है कि कलमा पढ़कर साहिब ईमान हो जा। हाय हाय हाय। इसलिए नहीं कह रहे कि उसके आने से इस्लाम की ताकत बढ़ेगी, इसलिए कि इस्लाम ऐसा मजहब है जो किसी से ताकत लेने नहीं आया बल्कि मानने वालों को ताकत देने। माशाअल्लाह। इसलिए इस्लाम की दावत दे रहे हैं, बाप का दोस्त है तो मैं इस रिश्ते का हक यूं अदा करूं। ये तो इस तरह अदा करना चाहता है कि मुझसे नहीं लड़ना चाहता, और मैं इस तरह अदा करूं कि इसको जहन्नम से बचा लूं। मगर उसने कहा नहीं मैं मुसलमान नहीं हो सकता। फरमाया तो फिर दूसरा सवाल यह है अपना घोड़ा मोड़ और सीधे अपने घर वापस चला जा। कहा यह भी नहीं कर सकता, गांव की औरतें तालियां बजा देंगी, मजाक उड़ाएंगी, लोग दुनिया कहती है इस्लाम फसाद की तालीम देता है। इस्लाम तो आखिर दम तक जंग टालने का सबक देता है। फरमा रहे हैं वापस चला जा। इस्लाम दुनिया में फसाद फैलाने नहीं आया बल्कि फसाद को मिटाने के लिए आया है, और जहां भी इस्लाम का झंडा लहराया वहां फसाद मिटा और अमनो अमान का दौरा हुआ है। फरमाया वापस चला जा। कहा वापस भी नहीं जाऊंगा। फरमाया तो जब मुसलमान होना भी मंजूर नहीं और वापस लौटना भी मंजूर नहीं तो अब तलवार निकाल। तीसरा सवाल यह है कि तलवार निकाल और मैदान मुकाबला में उतरा। अब एक बात तो पूरी करना ही थी। उसने इतना बड़ा मगरूर था कि सबसे पहले घोड़े से उतरकर घोड़े के पांव काटे और कहा अली संभल और उठा अपनी तलवार। फरमाया नहीं, मोमिन पहले वार करता नहीं, कोई वार कर दे तो छोड़ता नहीं। नहीं मैं पहले वार नहीं करूंगा, पहले तू वार
कर उसने कहा तो फिर संभल, अपनी तलवार उठाई, अली ने अपनी ढाल उठाई, उधर रसूल कौनैन ने अपने हाथ उठाए। मेरे परवरदिगार, अली तेरे दीन की हिमायत के लिए मैदान में उतरा है, मौला अली की मदद फरमा, अली की को कामयाबी अता फरमा। और नबी की दुआ, आला हजरत झूम कर पुकार उठते हैं। नो इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाक से जब दुआए मोहम्मद, उसने तलवार मारी, अली की ढाल से टकराई। वो तलवार पत्थरों के टुकड़े कर देती थी, उनकी ढाल से टकराकर ढाल को न काट पाई, माथे पर आई, माथे पर खून की एक लकीर बन गई। दुनिया का शेर जख्मी होकर इतना खतरनाक होता है तो खुदा के शेर की क्या चाल होगी। फरमाया आप तू उठाए, आपने तलवार उठाई, उसने अपनी ढाल बुलंद की, आपने तलवार मारी, ढाल पर पड़ी, ढाल ऐसे कट गई जैसे भारी छुरी गिरने से साबुन कट जाता है। मगर वो मुतमईन था कि सर पर लोहे का टोप है, मगर टोप ने कहा जब ढाल ने न रोका तो मैं क्या रोकूं। टोप भी कटा और चंद लम्हों में दुनिया ने देखा दुश्मन खुदा के बदन का एक टुकड़ा इधर तड़प रहा था और एक उधर तड़प रहा था, और बीच में अल्लाह का शेर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद। ये वही अली है जिनका मजाक अबू लहब ने उड़ाया था। सोचिए कि बाप नहीं, माँ नहीं, दादा नहीं, और खानदान में एक बच्चे के सिवा कोई साथ देने को तैयार नहीं, मगर आका ने न हिम्मत छोड़ी न हौसला, आपका कमजोर हुआ, चला के कुरान लेकर आगे बढ़े और आगे बढ़ते चले गए। रोशनी फैलती चली गई, मक्के के गलियों से उजालों की जो करन फूटी थी आज सारी कायनात उससे जगमगाती नजर आ रही है। न कल कोई मिटा सका, न आज मिटा पाएगा, और मिटाए कैसे? जिसने कुरान भेजा उसी ने कर दिया ऐलान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कौन मिटाए? वो ही कुरान है। हर बस्ती में इसकी तालीम, गांव-गांव इसकी तालीम, यहाँ भी जामे आले रसूल में इसकी तालीम हो रही है। और तालीम मुकम्मल होने वाले की हिफ्ज़ जिसने किया उसकी दस्तार का मंजर भी आप देखेंगे। आप खुश नसीब हैं ऐसी मुबारक महफिल में तशरीफ लाए जिसकी निस्बत सादात से भी है, जिसकी निस्बत कुरान से भी है। हजरात महफिलें होती रहेंगी, आप आते रहेंगे, मगर खुदा के लिए महफिलों में जब सुनो उस पर अब अमल करने की कोशिश करो। ज़माने के हालात क्या है तुम देख रहे हो, और इन हालात में नजात की एक ही सूरत है कि हम सच्चे पक्के दीन पर कारबंद हो, माशाअल्लाह। न झगड़े की जरूरत, न फसाद की हाजत, सच्चे पक्के मुसलमान बनो। और जो सच्चा पक्का मुसलमान बन गया वो अल्लाह की हिफाजत में आया, और जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मौला तबारक व तआला हमें और आपको सबको सच्चे दिल से कुरान पर अमल करने और दीन की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।